दोस्तों, इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने 6 रूल डिस्कस किए थे और आज बाकी 6 रूल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। वेलकम टू द चैनल अगेन। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी लर्निंग वीडियोस मिलती रहें। तो आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 7 कहता है हम इंसान बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम मैक्सिमम 10 मिनट तक किसी चीज़ पर अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं। हम जिन चीज़ों को अटेंशन दे पाते हैं वो या तो हमारे कल्चर, इमोशन, मेमोरीज या फिर इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं। चाहे आप जो भी हो, हमारा ब्रेन इन क्वेश्चंस को बहुत अटेंशन देता है, जैसे कि क्या मैं इसे खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इसके साथ रिलेशन बना सकता हूँ और क्या मैंने इसे कभी पहले देखा है। और इमोशनल चीज़ों को हमारा ब्रेन काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकता है। हमारा ब्रेन एक बार में बहुत सारी चीज़ों को अटेंशन नहीं दे सकता, मतलब हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। फिर भी लोग एक बार में बहुत से टास्क को करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा करने पर आपके गलती करने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 8, मेल और फीमेल के ब्रेन अलग अलग होते हैं। हमारे ब्रेन के 2 साइड होते हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। दोनों साइड अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हमारा राइट ब्रेन किसी भी इवेंट की डिटेल याद रखता है और जो लेफ्ट ब्रेन है वो उस इवेंट के मेन पॉइंट याद रखता है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मेल और फीमेल के इमोशनल रिस्पॉन्स को जानने के लिए रिसर्चर लैरी ने एक मेल और फीमेल को हॉरर मूवी दिखाई। तो उस वक्त मेल का राइट ब्रेन ने उस सिचुएशन को हैंडल किया। मेल का लेफ्ट ब्रेन बिल्कुल शांत था और फीमेल की लेफ्ट ब्रेन ने उस सिचुएशन को हैंडल किया। फीमेल का राइट ब्रेन बिल्कुल शांत था। तो एक हफ्ते बाद जब लैरी ने उनका ब्रेन टेस्ट किया तो उन्होंने पाया कि मेल को उस एक्सपीरियंस के मेन पॉइंट याद थे, बट फीमेल को उसकी डिटेल याद नहीं आई। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बताते हैं कि प्यूबर्टी के बाद फीमेल ज़्यादा डिप्रेस रहती हैं और मेल एंटी सोशल बिहेवियर दिखाते हैं। रूल नंबर 9 कहता है यदि हम अपने ज़्यादातर सेंसेस को एक साथ यूज़ करें तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड मेयर ने इस रूल को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उनको एक इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने पहले ग्रुप को वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ऑडियो सुना कर दी और दूसरे ग्रुप को वो सेम इन्फॉर्मेशन बिना साउंड के वीडियो दिखा कर दी और वही तीसरे ग्रुप को ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ दिखाई। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद पाया कि उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को तीसरे ग्रुप ने अच्छे से सॉल्व किया। तीसरे ग्रुप के परफॉर्मेंस बाकी 2 ग्रुप से 50% बेटर थी। मतलब कंबाइंड सेंसेस आपको चीज़ों को बेटर तरीके से समझने में हेल्प करते हैं और आपकी स्मेल करने की पावर आपको चीज़ों को याद दिलाने में हेल्प करती है। जिसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिस पर 2 ग्रुप्स को एक साथ एक मूवी दिखाई गई। तो बाद में उनका एक मेमोरी टेस्ट हुआ जिसमें एक ग्रुप को एक नॉर्मल रूम में ले जाकर मूवी के बारे में पूछा गया, वहीं दूसरे ग्रुप को ऐसे रूम में ले जाया गया जहां पूरे रूम में पॉपकॉर्न की स्मेल आ रही थी। तो दोनों ग्रुप के रिजल्ट्स को कंपेयर किया गया कि किस ग्रुप ने ज़्यादा अच्छे से मूवीज़ के इवेंट और कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया है। तो उस रिसर्च से पता चला कि सेकंड ग्रुप की परफॉर्मेंस पहले ग्रुप से 20% बेटर थी। तो पॉपकॉर्न की स्मेल की वजह से वो इवेंट्स को अच्छे से रिकॉल कर पाए थे। इसलिए अगर आप कुछ चीज़ों को अच्छे से याद रखना चाहते हो तो आप उसे सीखते वक्त कोई स्मेल को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्मेल आपको नेक्स्ट टाइम उस इवेंट के बारे में याद दिलाएगी। रूल नंबर 10, हमारी देखने की सेंसेस बाकी सेंसेस से पावरफुल होती है। हम चीज़ों को पढ़ने या लिखने से ज़्यादा चीज़ों को देखने से सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी पर्सन की स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में पढ़ने से अच्छा उसके बारे में वीडियोस देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि उसकी लाइफ में कब क्या हुआ था। हम पढ़कर अच्छे से याद नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ब्रेन लिखे गए लेटर्स को भी छोटे छोटे इमेजेस की तरह ही देखता है। हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताती है कि हमने इन्वायरमेंट में चीज़ों को देखकर ही पता लगाया है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ्रेंडली है और कौन सी डेंजरस। इसलिए अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से सीखना या सिखाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशंस के लिए ज़्यादा विजुअल इमेजेस और एनिमेशन का यूज़ कीजिए। रूल नंबर 11, चीज़ों को रिपीट करना याद रखो। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि चीज़ों को कुछ समय तक याद रखने के लिए रिपीट करो, बट अगर आपको कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रखनी है तो उनको एक टाइम इंटरवल में रिपीट करना याद रखो। हम जब कुछ सीखते हैं तो उसका कुछ पार्ट ही हम अपने ब्रेन में रख पाते हैं।
ऐसा होता है क्योंकि ब्रेन हमारी उस मेमोरी के साथ पास्ट की मेमोरीज को भी मिक्स कर देता है और उनको एक ही मेमोरी बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास के लेक्चर के कुछ मेन पॉइंट्स ही याद रख पाते हैं, जिन पर ज़्यादा टेंशन दिया होता है हमने, हम उन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं बाद में, और बाकी चीज़ें पास्ट की मेमोरी के साथ मिक्स हो जाती हैं। इसलिए अगर तुमको कोई मेमोरी को बहुत लंबे समय तक याद रखना है तो उसको रिपीट करने के लिए एक शेड्यूल बना लो। इनके लिए तुम एक विजन बोर्ड या फिर रिमाइंडर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि तुम उसे हर बार उस टाइम पर रिपीट कर सको। रूल नंबर 12, हम नेचर एक्सप्लोरर्स हैं। हम इंसान नेचर को एक्सप्लोर करके सीखने के लिए बने हैं, पर आजकल के बिजी लाइफस्टाइल ने हमारे आसपास इतनी बाउंड्रीज बना दी हैं कि हम कुछ नया सीख ही नहीं पाते। हमारे अंदर बहुत कुछ सीखने का डिज़ायर हमेशा रहता है, पर अपने बिजी लाइफ की वजह से हम इन चीज़ों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। एक स्मॉल बेबी को अगर आप कोई खिलौना देते हैं तो उसे वो तोड़ता है, इधर उधर फेंकता है, फिर से उसे जोड़ने की कोशिश करता है। मतलब उसके अंदर अपने आसपास की चीज़ों को जानने का एक बर्निंग डिज़ायर होता है। वो अपने चारों तरफ की चीज़ों को समझना चाहता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि बड़े होने के बाद भी हमारे ब्रेन का कुछ हिस्सा स्मॉल बेबी के ब्रेन की तरह ही रहता है, ताकि हम नई चीज़ों को सीख पाएँ, नए न्यूरॉन्स क्रिएट कर पाएँ और इस तरह हम लाइफ लॉन्ग नई चीज़ों को सीखते रहें। गूगल कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को 20% टाइम एक्सप्लोर करने के लिए बोलती है, और वही एक्सप्लोरेशन का रिजल्ट गूगल न्यूज़ और जीमेल जैसे बढ़िया प्रोडक्ट में हम आसानी से देख सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपने ब्रेन को अच्छे से डेवलप करना है तो नेचर एक्सप्लोरर बनो, आसपास की चीज़ों से सीखो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन रूल्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप एक अच्छा ब्रेन डेवलप कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप ऐसे ही सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।